Hello, welcome to you in BCC Knowledge Hub। आपका चैप्टर इंचेंटेड पूल महाभारत की एक कहानी थी जो चल रहा था। आशा करता हूँ कि आपने समझा होगा। कंपरहेंशन से भी हमने आपको गाइड किया कि आप किस तरीके से दिए हुए पैसेज और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब आइए, दो तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। एक को कहते हैं आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और दूसरे को कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको आप समझें पहले कि किस तरीके से इसका आंसर हमको दिया जाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों का उत्तर दें इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच। 60 शब्दों से ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं। कि यहाँ आके प्रेशर मत बनाइए दिमाग पे कि कैसे गिनेंगे, 60 वर्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा नपना ले जाए, कौन सा मेज़रमेंट ले जाए, है ना, कितना शब्द चुने। तो ये अपने दिमाग से प्रेशर पहले निकालिए कि 60 होना चाहिए, 61 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 62 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ये एक इस्टीमेटेड नंबर है, समझ लीजिए, अनुमानित है कि लगभग आप इतना लिखें। क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप आधी लाइन लिख के चले आएंगे तो आप कहेंगे पूरा नंबर हमको मिले, और आपको इधर उधर से पा जाएंगे, बकवास लिख देंगे एक पेज में, तो आप चाहेंगे हमको नंबर मिले। तो आपको थोड़ा सा पाबंद किया गया है। इस पाबंदी से घबराइए नहीं। आप 50 वर्ड में भी लिख सकते हैं, 45 में भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं, 61 भी हो जाएगा तो आपका नंबर नहीं घटेगा। इस पर पहले ध्यान दें। इसको भी मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको कंपरहेंशन बताया है, मेरा उद्देश्य आपको इंग्लिश पढ़ाना है, न कि रटाना नहीं। कि आंसर भी मेरा हो, क्वेश्चन भी मेरा हो। जैसी प्रैक्टिस है लोगों, जैसा मेथड है चल रहा है, पूरा मेथड यही चल रहा है कि आंसर भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन ऊपर लिख दिया जाएगा, नीचे आंसर लिख दिया जाएगा, आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए। तो ऐसी पढ़ाई से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होना है। इसलिए आप थोड़ा सीखिए, खराब लिखिए, कम लिखिए, अपना लिखिए। तो आइए देखते हैं कि ये 60 वर्ड्स का जो फंडा है, 60 शब्दों का, ये आपके दिमाग से निकाल दिया मैंने। अब आइए एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, उसको आप देखें कि कैसे हम लिख सकते हैं। ये आपको 10 क्वेश्चन हमको नहीं बताना, ये आप करेंगे, लिखेंगे, कोशिश करेंगे। जो हमने टिप्स आपको दिए वो टिप्स फिर समझिए, उलझाइए मत, उलझिए मत। कोई आपको उलझाए तो उसके साथ भी मत उलझिए, अपना दिमाग चलाइए, अपने अंदर का टीचर उसे जगाइए। एक जगह जाएंगे वो उलझाएगा, दूसरी जगह जाएंगे वो उलझा देगा। तो आप छोटे हैं, अभी बहुत कम है दिमाग आपके पास, बहुत कम सोच है, बहुत कम इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति बहुत कम है, वर्ड्स पावर बहुत कम है, सेंटेंस फॉर्मिंग की ताकत बहुत कम है। तो उलझते 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 आप उलझ जाएंगे। तो उलझिए मत, अपने अंदर के टीचर को जगाइए और टिप्स जो मैं दे रहा हूँ उस टिप्स को पकड़िए और रास्ता पकड़िए, आगे निकल जाइए, मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, पूछा क्या जा रहा है। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। हु वाज युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कौन थे? लेसन पढ़ा है आपने। वाई वाज ही इन एनेक्साइटी? वो अधीरता, बेचैनी या भय में क्यों थे? एनेक्साइटी, अधीरता, बेचैनी, भविष्य आने वाले समय का डर कि आगे क्या होगा, इसको कहते हैं एनेक्साइटी, बेचैनी, आगे क्या होने वाला उसका डर, फोबिया जिसे कह लीजिए, फ्यूचर फोबिया कह लीजिए। तो ये जब चारों भाई चले गए युधिष्ठिर के पानी लेने, एक गए, दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए और नहीं आए,
तब इस वक्त उनको एक बेचैनी, अधीरता, भविष्य का डर कि क्या हुआ, क्या हो जाएगा, क्या होगा, तमाम चीज़ों का डर जो है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो अब इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए, पेपर में मिल जाए तब भी ध्यान से पढ़िए। देखिए दो चरण में है, दो तरीके से प्रश्न किया गया। प्रश्न तो एक ही है, दो टुकड़े में है, इसमें क्या पूछा, इसमें क्या पूछा, या 3 टुकड़े में है या 1 टुकड़े में। तो इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देख लेने के बाद तब आप शुरू करें जवाब देना। तो इसके लिए मैंने आपका आंसर बनाया है थोड़ा सा, और कोशिश किया है कि आपकी तरह लगे, ऐसा न लगे कि सर ने लिख दिया है। तो ये कोशिश मैंने इसलिए किया है कि ताकि आप लिख सकें अपने मन से। इसे याद भी ना करिए, रटिए भी नहीं कि रट डालें यही, लाओ सर ने लिख दिया रट डालें इसी को। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के बता दिया। तो युधिष्ठिर वाज एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। एक सेंटेंस मैंने खत्म कर दिया, सिंपल एकदम, ठीक है। उसके बाद हिज मदर, उनकी माताजी, वाज कुंती, उनकी माताजी कुंती थी। सिंपल सेंटेंस लिखा है, वाज का इस्तेमाल किया बस, जैसे ही वाज ए मैन, बस इसी तरीके का सेंटेंस। फुल स्टॉप कर दिया हमने। फुल स्टॉप करना मत बुझिए, उलझाइए मत, फुल स्टॉप करते जाइए, सेंटेंस को अलग करते जाइए। ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान थे, मैंने कामा लगा के आपको रोका यहाँ। और क्या थे, ब्रेव थे, बहादुर थे, फिर कामा लगाया। लवर ऑफ जस्टिस, न्याय प्रिय थे, एंड गुड कंडक्ट, और अच्छे चरित्र के थे, फिर फुल स्टॉप कर दिया। और मैं समझता हूँ कि युधिष्ठिर के बारे में सारी बात हो गई बहुत ईजिली, बहुत आसानी से। अब दूसरे चरण का आप उत्तर देखें, वाई वॉज ही इन एंग्जाइटी, ये उत्तर हो गया, हु वॉज युधिष्ठिर। अब दूसरे चरण का उत्तर है कि वाई वॉज ही इन एंग्जाइटी। तो आइए देखते हैं, ही वॉज इन एंग्जाइटी, वो बेचैनी में थे, अधीरता में थे, डर में थे, भय में थे, असमंजस में थे, बिकॉज, क्योंकि ऑल हिज 4 ब्रदर्स, उनके सारे चारों भाई, वेंट, गए, टू फेच, लाने के लिए, वाटर, पानी, बट, लेकिन, दे डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो वापस नहीं आए। बस इतना सा जवाब आप हमने लॉन्ग आंसर बनाया है। अब इसको आप गिनिएगा कितने वर्ड हुए, ये आप गिनिएगा, तो गिन के अपना देखिएगा। अगर वो दिमाग में घुसा है 60 वर्ड होना चाहिए, 30 वर्ड होना चाहिए, 20 वर्ड होना चाहिए, इसको ध्यान में देखें। अब आ जाइए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे, उसको भी मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दो बातें क्लियर हो जाए। देखिए ये है सी को ध्यान दें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे इसलिए एस लगाए, घबराइए नहीं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच, 25 शब्दों से अधिक नहीं। अब फिर आप फंस जाइए, दिमाग को फंसा लीजिए कि क्या करें इसके लिए यार, कोई मेजरमेंट बाजार में मिलता हो तो ले लें, या तराजू लेके चले जाए, तौल दे, सही हुआ कि नहीं हुआ, या गिने उसको बहुत। ये सेट करिए दिमाग में, इससे घबराइए नहीं, ठीक है। मैंने पहले इसके बारे में डिक्टेशन आपको दे दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे छोड़ दीजिए, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन लिखा जाएगा, 2 दे देंगे क्वेश्चन लिखा जाएगा। वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, वाई डिड यम टेक, यम ने क्यों धारण किया या क्यों लिया, द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष का फॉर्म यानी यक्ष का रूप, ठीक है, यक्ष का रूप यम ने क्यों धारण किया, यक्ष बन करके क्यों आए।
इसका उत्तर आपको देना है। तो आपके दिमाग में तो है ही है कि यमदूत जी जो है यक्ष बन करके क्यों आए थे उस पुल पे, तालाब पे, क्या मकसद था उनका, क्या उद्देश्य था उनका, ये तो आप अच्छी तरह दिमाग में है। अब दिमाग को कैनवस पे उतारना, एक्सप्रेस करना, अब इसमें उलझिए, अब ये हो के रट डालें 4 लाइन 6 लाइन जो किताब आ रही है लेकर के, शार्ट नोट है, गाइड है और श्योर शार्ट उस पर लिखा रहता है, इसको पढ़िए और जल्द से निकल जाइए, उसको ले लें, उसको रट डालें। तो ये सब तमाम चीज़ें कन्फ्यूज़न दूर करिए, अपने अंदर को जगाइए, अपना कौशल, अपनी स्किल, अपनी योग्यता जगाइए और वही आपके साथ जाएगी, एग्ज़ाम तक जाएगी, याद रखिए। तो आइए देखते हैं कि सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, आपको दिखा दिया हमने क्वेश्चन, फिर एक बार देखना चाहें देख लें कि वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। यक्ष का फॉर्म जो है यमदूत जी ने क्यों लिया, यानी उनकी शक्ल में क्यों आए, उनके रूप में क्यों आए, क्या चाहते थे, उनका क्या उद्देश्य था, वही आपको बताना। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी शब्दों, वाक्यों, कम से कम उसमें आपको उत्तर देने का प्रयास किया गया है ताकि इसको पढ़ करके आप अपने स्किल को डेवलप करें और आंसर देना शुरू करें। तो यम टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, यमदूत जी ने यक्ष का फॉर्म लिया यानी रूप धारण किया, उनकी शक्ल में आए। यम ब्रैकेट में क्लियर कर दिया हमने, द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये मृत्यु के देवता हैं, यमदूत कहते हैं आप इनको, यम यहाँ लिखा गया आधा नाम इनका। तो यम द लॉर्ड ऑफ डेथ वांटेड टू सी, मिलना चाहते थे। क्यों फॉर्म इन्होंने लिया यक्ष का, क्यों रूप धारण किया यक्ष का, पहला उद्देश्य क्या हो गया उनका, वांटेड टू सी, मिलना चाहते थे। किससे मिलना चाहते थे, युधिष्ठिर से। और क्या करना चाहते थे, देखिए इसको ध्यान में देखिए, एक उद्देश्य हो गया इनका ये, एंड टेस्ट, और उनकी जांच करना चाहते थे, परख करना चाहते थे, इम्तिहान लेना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे उनके विजडम की, लर्निंग की एंड कंडक्ट की। ये दो बातें हुई, बिल्कुल इजी वे में इसको उत्तर दे दिया। बस ये सफिशियंट है आपके लिए, इनफ है, इतना अपने दिमाग में ले जाएं और इतना अगर आप लिख लेते हैं 10th क्लास में तो धीरे धीरे आपकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करती जाएगी। और अगर आप 4 लाइन 6 लाइन यहाँ से वहाँ से रट के तैयार करके घूम घूम गोल 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 घूम के रट डाले, एग्ज़ाम में बैठे भूल गए, आसमान की तरफ देखा, छत की तरफ देखा, शब्द उड़ गए, सब वाक्य उड़ गए, तो क्या करेंगे। तो ठीक है, जाइए आराम से रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पैंडेमिक है, महामारी फैली हुई है, घर पे रहिए, बिला वजह बाहर मत निकलिए, इकट्ठा मत होइए कहीं, और समय समय पर जो सरकार के निर्देश आ रहे हैं इससे बचने के लिए उसका अक्षरशः पालन कीजिए, इधर उधर मत जाइए। इसीलिए आपके विद्यालय अभी सब बंद चल रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए। इसका पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।